स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड चैप्टर 1 का सूरदास के पद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे। अधिकतर यही सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर को कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाते हुए बताते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, गोपियाँ उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती है। ये बात वे सामान्य ढंग से ना कहकर व्यंग में कहती है। यानी एक्चुअली में जो उद्धव जो है वो भाग्यवान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए। इसलिए वो उसे सामान्य अर्थ में नहीं बल्कि व्यंग के अर्थ में कहा है। इस कथन में ये व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से वंचित है। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। ये स्थिति उद्धव के लिए वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जाएगी। वे उद्धव की स्तुति के बहाने निंदा कर रही है। उसको अच्छा नहीं बोल रही गोपियाँ, बल्कि उसका निंदा कर रही है कि कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम में लिप्त नहीं हो सके, तो उसको भाग्यवान नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वो उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते किसके साथ, कमल के पत्ते के साथ और तेल लगी गागर से की गई है। उद्धव का व्यवहार उस कमल के पत्ते के समान है जो जल में उत्पन्न होने पर भी, यानी जल में रहकर भी उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका व्यवहार उस तेल लगी गागर के समान है जो जल में होने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। यानी बच्चों, आप तो कमल के पत्ते देखे ही होंगे, कमल फूल का, कि वो पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर कोई भी पानी टिक नहीं पाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई गागर में तेल लगा दिया जाए और उसको पानी में डुबा दिया जाए तो पानी का एक भी बूंद उसमें नहीं ठहरता है। इसी प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से दूर है, उसके प्रेम में लिप्त नहीं हो सके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गोपियाँ योग संदेश को किसके लिए उपयुक्त मानती है। चलिए आंसर देखते हैं। गोपियाँ योग संदेश के लिए उन लोगों को उपयुक्त मानती हैं जिनके मन चक्री की तरह अस्थिर है, चक्री की तरह घूमते रहता है, मन चंचल है, हमेशा भटकते रहते हैं, तथा जिनका श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। गोपियाँ तो स्वयं पहले से ही श्री कृष्ण प्रेम के प्रति एकाग्रचित्त है। यानी गोपियाँ सिर्फ एक मन से श्री कृष्ण को ही प्रेम करते हैं और उसी के विषय में सोचते रहते हैं। उनके मन ना तो चंचल है और ना भ्रमित है, यानी एक ही जगह उसका मन स्थिर है। केवल वे गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में ही डूबे हुए हैं। भ्रमित और अस्थिर लोगों को ही योग शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए। उसे प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? जिस श्री कृष्ण के, उत्तर देखिए, जिस श्री कृष्ण के प्रेम के कारण गोपियां अपनी मर्यादाओं को त्याग दिया था, उन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। यानी गोपियां जो है वो सच्चे दिल से श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका मर्यादा को नहीं रखा। यानी प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रेम के बदले योग संदेश भिजवा कर अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। यानी प्रेम के बदले प्रेम करना चाहिए, लेकिन इन्होंने प्रेम संदेश ना भिजवाकर बल्कि योग संदेश भिजवा दिया। अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अब वे कैसे धैर्य धारण करें? अब गोपियां कैसे धैर्य रखें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आंसर देखिए, गोपियों को श्री कृष्ण पर ये पूर्ण विश्वास था कि वे एक ना एक दिन ब्रज अवश्य लौटेंगे, किंतु श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के साथ योग संदेश भेजा। जब ब्रज से वो मथुरा चले गए तो गोपियां जो हैं उनका विश्वास था कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण अवश्य उनके पास आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने ऐसा नहीं करके वो क्या किए थे, उद्धव के हाथ योग संदेश भिजवा दिए थे। योग संदेश को प्राप्त कर गोपियां बहुत अधिक विरह ज्वाला से भड़क उठी। जब उनके पास उद्धव जो है वो योग संदेश लेके आया तो एक तो विरह यानी बिछुड़ने के दुख से वो आग में जली रही थी, और ऊपर से जब योग संदेश आया तो उनका जो विरह व्यथा है वो और तेज हो गया। ठीक है, उनका विरह ज्वाला जो है वो और भड़क उठी। इस योग संदेश ने उनकी विराग्नि में घी का काम किया। यानी जब आग चलता है, अगर उसमें घी डाल दिया जाए तो वो आग और तेज हो जाता है और ज़्यादा जलने लगता है। तो एक तो गोपियाँ श्री कृष्ण से नहीं मिल पा रहे थे, श्री कृष्ण चले गए थे, इसलिए उनका तो दुख था ही, और जब योग संदेश आ गया तो उनका दुख और बढ़ जाता है। कृष्ण के आने की आशा को समाप्त कर विरह को इस तरह बढ़ाया जिस तरह घी अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूँ ककरी। पंक्ति में गोपियों के कैसे मनोभाव दर्शाए गए हैं? आंसर देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूँ ककरी। पंक्ति में गोपियाँ योग के प्रति अपने मनोभाव प्रकट कर रही हैं। वो सोते जागते स्वप्न में दिन रात सदैव श्री कृष्ण का ही स्मरण करती रहती है। ऐसे में उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, जिसे कोई खाना नहीं चाहता और ना ही जिसके प्रति किसी की रुचि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर में, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? आंसर देखिए, गोपियां जब उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के भेजे गए ज्ञान एवं
योग के संदेश को सुनती है तो उन्हें लगता है कि मथुरा पहुंचकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। कृष्ण जी का वे सरल हृदय के ना रहकर कठोर राजनीतिज्ञ बन गए हैं एवं राजनीति की चालें चलने लगे हैं। तभी तो उन्होंने ज्ञान एवं योग का संदेश उनके लिए भेजा है। वे राजधर्म का पालन करने के स्थान पर अनीति करने लगे हैं। अब उन्हें उनके प्रेम की जरा भी परवाह नहीं है, इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापिस लेने की बात कह रही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोपियाँ अपने हरि की तुलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरि की तुलना हारिल लकड़ी से क्यों करती है? हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को दिन रात थामे रहती है। हारिल जो पक्षी होती है वो अपने पंजों में एक लकड़ी या तिनका को हमेशा पकड़े रहती है। वो किसी भी सूरत में लकड़ी को छोड़ता नहीं है, किसी भी हालत में वो उस लकड़ी को जो पकड़े रहती है उसको वो छोड़ती नहीं है। वो दिन रात कृष्ण को मन में बसाए रखती है। और ठीक उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो दिन रात कृष्ण को अपना मन में बसाए रखती है, किसी भी सूरत में उसे भूलती नहीं है। इस समानता के कारण गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहती हैं। बात समझ में आया? जिस प्रकार हारिल की पक्षी जो होती है वो दिन रात कोई भी एक लकड़ी को पकड़े अपने पंजे में पकड़े रहती है, वो किसी भी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहती हैं। ठीक उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो हमेशा अपने मन में बसा के रखी हैं। किसको? कृष्ण जी को। इसलिए दोनों की समानता है, इसलिए गोपियों की तुलना हरिल की लकड़ी से किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। गोपियाँ कृष्ण के व्यवहार में कौन सी राजनीति देखती है? आंसर देखिए। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत होता है। गोपियों की नज़रों में कृष्ण सोचते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अर्थात कृष्ण को गोपियों के पास भी ना जाना पड़े और गोपियों की विरह व्यथा भी शांत हो जाए। इसलिए उन्होंने हितैषी बनते हुए प्रेम संदेश की बजाय योग संदेश भेज दिया ताकि गोपियों का मन वहाँ लगा रहे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर या कोई भी ग्रामर का आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।